हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक ऐसा मास जो कि अत्यंत पावन, पवित्र और बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस मास को इस महीने में किया गया प्रातःकाल स्नान, जप, तप, पूजा पाठ अत्यंत फलदायी और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को अपनी पूरी शक्ति प्रदान की है। तो इसलिए यह महीना बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है। आइए सुनते हैं इस महीने की पावन पवित्र व्रत कथा पुरुषोत्तम मास की। तो अध्याय 16 की हम कथा सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री हरि। तो कथा प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र का सुंदर वर्णन किया है, हम आपको सुनाते हैं। धृणावंत राजा ने कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे धृणावंत, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी के केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, यह तो वचन हरि भगवान ने कहा, सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं आपको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाले दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज स्वादुल, तुम ध्यान दो और तुम धन्य हो, जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्त सकाम को हो अथवा निष्ठतम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। इस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत सुंदर संसार से तारने वाला हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा है से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही बैकुंठ चले गए। वसुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृह गृहस्थी के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वें महीने प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूत काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और सर्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह सुख के दृश्य के लिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला होगा। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद पर वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त वह ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचार्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुवत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने के मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने
दंडवत प्रणाम किया, अर्थात पद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देकर ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम ध्यान हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चातुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी नहीं है कि किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छात्र, 2 चामर यवरेखा के साथ कमल जानु तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए हैं। विशाल ताल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से मुक्त पेट है। यदि इस प्रकार उस बालक ने विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कृष्ट देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, कंधा और कोख का शांति स्थान ढूंढ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकड़ टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिसमें सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ सांस लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन औषधि देने का समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवता मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवर ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाले वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि को वंदन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृतासुर की मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्रा अर्जुन का सिर कट गया, रावण के भी उसी तरह सिर कटे हुए हैं। मुने भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह में प्राप्त हुए, राजश्री परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ को हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाली शोक को जल्दी से त्याग दिया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। राधे राधे।